आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3H की सवाल बताएंगे जो कि डॉक्टर मनोहर रे बुक से लिए हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको हम 1 से लेकर 11 तक सॉल्व कराए थे जो कि सभी विकल्प पर आधारित थी, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जो कि आपको हमने उसमें बताया था। और यहाँ पर देखिए 11 के बाद जो 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर से लेकर 18 नंबर तक की जो सवाल हैं वो तर्क पर आधारित हैं। आप लोग नई बुक में देखेंगे तो वहाँ पर तर्क पर आधारित हैं जो कि एग्जाम से वो बाहर का सिलेबस है, तो वो केवल आपको तर्क करना है जो कि उसे आप स्वयं पढ़िएगा। और ये 19 नंबर से हम सवाल आपको बताने चल रहे हैं जो कि 19 से लेकर जितनी भी सवालें हैं पार्ट 2 में आपका फाइनल खत्म कर देंगे। और अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो आप लोग देखेंगे तो सवाल नंबर 12वीं पर ये मिलेगा। और भाई देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर मनोहर लेकिन नई और पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो सवाल ली गई है सबका सब नई बुक पर आधारित ली गई है, और जो आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें भी मैच करेगा। बस हो सकता है प्रश्नावली थोड़ा आगे पीछे हो, सवाल नंबर या आगे पीछे हो, बाकी सवालें सबकी सब मैच करेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 19 है, दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 कोण B के, फिर बराबर है 2 ब्रैकेट में है कोण A प्लस कोण B। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि प्रत्येक कोण हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व डालते हैं, और सॉल्व डालने के बाद सबसे पहले ये समझो, सबसे पहले तो ये जानिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है। तो यहाँ पर हम चूकी लगाएंगे और लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, जैसे कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया, ये तीनों कोण जो है ये 180 अंश का होता है, ये हमें मालूम है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर ए बी भी दिया है, तो एक काम करो यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी निकाल लो। कोण ए कोण बी जो आएगा वो 180 माइनस का कोण सी आएगा, क्योंकि कोण सी को पक्षांतर करके उधर भेज देंगे, और ये बन जाएगा फिर हमारा समीकरण 1 बनेगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर कोण सी के बराबर में, देखिए कोण सी के बराबर में ये भी है, और कोण सी के ही बराबर में, देखो बराबर में ये भी है, तो इसको छोड़ दो। कोण सी के बराबर में पहले इसको लिखते हैं 2, फिर कोण ए है और कोण बी है एक ब्रैकेट में, तो यहाँ कोण सी हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर कोण ए प्लस बी था, मतलब ए प्लस बी है, इसके जगह पर हम अब यूज करेंगे 180 माइनस कोण सी यूज करेंगे। तो कोण सी बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 360 होगा, फिर अंदर करेंगे तो -2 कोण सी होगा। तो कोण सी वाले को उधर ला लो तो प्लस में 2 कोण सी होगा, बराबर का 360 हो जाएगा। तो 2 कोण सी है और यहाँ पर 1 है, 2 ये कितना हो जाएगा? 3 कोण सी बराबर का 360 हो गया। और आगे सॉल्व करेंगे तो कोण सी बराबर होगा 360, पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे में, 3 का नाम 3 होगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 ये 9 0, ये हो जाएगा कोण सी। कोण सी बराबर कितना होगा? 120 हो जाएगा। कोण सी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कोण सी के बराबर में इसको कर दो, तो यहाँ पर ही कर दे रहे हैं। क्या करेंगे? कोण सी के बराबर में 3 कोण भी कर देते हैं, जबकि यहाँ पर कोण सी हमें कितना मालूम चल गया है? 120, तो यहाँ 120 कर दो, बराबर का 3 कोण भी। तो 120, 3 का पक्षांतर कर दो, बटे में आएगा कोण भी, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 0 0, मतलब 40 डिग्री हो जाएगा कोण भी। कोण भी कितना आ गया? 40 आ गया। अब यहाँ सीधा समीकरण 1 में आ जाओ, मतलब सीधा यहाँ पर आ जाओ, चूँकि हम जानते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों मिलकर कितना बनेगा? 180 बनेगा, जिसमें से कोण ए अभी हमें ज्ञात नहीं हो पाया है। कोण बी कितना है? 40, और कोण सी कितना है? 120, बराबर का 180। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 12 4 16 160, प्लस में बराबर का 180। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180, ये इधर आएगा -160, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 में 160 घटाएंगे तो ये 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री, और कोण सी बराबर 120 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी का। ठीक, 20 40 120 हो जाएगा, सबको जोड़ने पर 180 आ भी जाएगा, सबको जोड़ने पर ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। सबसे पहले तो हमें क्या करना था भाई? ABC हमें मालूम था, इसी हिसाब से किए हैं। बाकी आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत हो वीडियो को फिर से बैक करके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 20वीं। अगर आपके पास भाई पुरानी बुक है तो उसमें सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 20वीं जो है आपके सामने, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी था कि भाई नई बुक से बताइए। और आपको बता दें जितना भी हम क्वेश्चन लिए हैं नई बुक से। हाँ, इसके पहले आप जाएंगे तो 1A 1B है, 1A भी जहाँ तक है सन 2025-26 वाली बुक से ही लिए हैं, वो भी नई ही बुक से क्वेश्चन लिया गया। तो हो सकता है कि 1-2 सवालें इधर उधर ना मिलती हों, बाकी सारी सवालें आपकी मिलेंगी नई बुक में। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1-2 सवाल हो सकता है पुरानी बुक से इसके पहले बनाए हों, बाकी भाई 24-25 से हो सकता है बना दिए होंगे, बाकी 25-26 से बना रहे हैं, 26-27 से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। मतलब पूरा
मतलब नई ही बुक से जहाँ तक है कोशिश किया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है, तो यक्स प्लस वाई बराबर 4, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर अगला क्या है, यक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0 है। कह रहा है को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आप जैसे एक समीकरण ये हो गया, अब अगला समीकरण मान लो ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर एक समीकरण को लो और उसमें से या तो यक्स निकाल लो या तो वाई निकालो, जो आपको इजी लगे। जरूरी नहीं कि आप 1 ही लो, आप 1 2 में कोई भी ले सकते हो। तो कौन सा ले लें, चाहे जो ले लो, हम समीकरण 1 को ही ले लेते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि दोनों आसान समीकरण है। जो आसान होता है उसी को लिया जाता है, बाकी आसान तो दोनों हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो इसमें से यक्स का मान निकालो, तो यक्स बराबर होगा 4, वाई को इधर ला लो, माइनस वाई हो गया। ये बनेगा हमारा समीकरण 3 बनेगा। क्या बनेगा, ये हमारा समीकरण 3 बनेगा। तो अब यक्स का जो मान है ना, समीकरण 1 से निकाले हैं, अब समीकरण 2 में मान रखना है। समीकरण 1 से हम यक्स निकाले हैं, तो अब 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, नहीं प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो तो यक्स की जगह पर 4 माइनस वाई, तो यक्स की जगह पर 4 माइनस वाई, फिर उसके बाद माइनस वाई, फिर माइनस 1 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा माइनस में 2y और 4 में से घटाएंगे तो प्लस का 3 होगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस 2y, ये प्लस 3 है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस को काट दो, तो y बराबर 3, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। अब y का मान समीकरण इसी 3 में रखो जहाँ पर यक्स निकाले हो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में अब की रखने पर, तो y का मान जो है इसमें रखो, तो यक्स बराबर 4 माइनस वाई आ गया, y की जगह पर 3/2 बटा 1 मान के लघुत्तम लो, 2 1 क्लास 2, 1 2 के 2, 2 चौका 8, माइनस 2 से 2 कटा एक बार में, 1 3 के 3, तो ये हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा, 5/2। तो लास्ट में लिखेंगे आता है पहले यक्स का मान, यक्स बराबर कितना 5/2 है, और अगला y बराबर कितना है 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी कौन सी है भाई, सवाल नंबर 20वीं है, नई बुक से सवाल ली गई है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर कौन सी, 21वीं देखेंगे। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 21 नंबर पर है, आप लोग देखना आपकी बुक में जो नंबर पर हो ये सवाल दिया है। 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि 2 मित्र हैं, एक का नाम अनी है और दूसरे का नाम बीजू है। इनकी आयु का जो अंतर है ना वो 3 वर्ष है। कितना है, 3 वर्ष है। फिर बोला है अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की जो आयु है वो अनी की आयु की दुगनी है, और बीजू की आयु जो है वो अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो है 30 है, और हमें अनी और बीजू की आयु बताना है। तो ध्यान देना, हमें बताना क्या है, अनी और बीजू की आयु। तो सबसे पहले अनी और बीजू की आयु हम यक्स वाई मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अनी की आयु यक्स वर्ष, तथा अगला बीजू है, तथा बीजू की आयु वाई वर्ष है। अनी की आयु यक्स वर्ष तथा बीजू की आयु कितना है, वाई वर्ष। ठीक, अब उसके बाद ये बोला है शुरू में ही आप देखो तो अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, मतलब अंतर है 3 वर्ष। तो यक्स और वाई कितना हो जाएगा, यक्स माइनस वाई, ये 3 हो गया, मतलब अंतर का मतलब घटाना। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 आ गया। ये तो समझ में आया होगा, और इसी को हम मान लेते हैं समीकरण पहला। फिर क्या बोला गया, फिर इसमें बोला है जो अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी। अनी की आयु मतलब अनी के पिता धर्म की आयु, मतलब ये जो धर्म की आयु है ना ये अनी की आयु का दोगुना है, अनी की आयु का दोगुना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु का दोगुना है। यहाँ पर बोला गया है ना, देखो अनी की आयु का दोगुना है, तो अनी की आयु कितना है, यक्स है, तो यक्स का दोगुना करेंगे 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर क्या बोला है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु, बीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, बीजू की जो आयु है, बीजू की जो आयु यहाँ पर हम लिखेंगे
बीजू की आयु, बीजू की आयु, ये जो है अपनी बहन कैथी, कैथी को हम कुछ माने हैं क्या? नहीं माने हैं। तो कैथी की आयु की दुगनी है, कैथी की आयु की दुगनी ही बोला है ना, कैथी की आयु की दुगनी, दुगनी है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो बीजू की आयु कितना? वायु हो जाएगा। कैथी की आयु हमें मालूम ही नहीं है, कैथी की आयु हमें मालूम नहीं है। ये 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, 2 कहाँ पहुँच जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो कैथी की आयु जो हो जाएगा ये y/2 हो जाएगा। फिर से ये क्या बोला है आगे देखो, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो कैथी की आयु जो है और धर्म की आयु का अंतर, तो धर्म बड़ा है तो धर्म को पहले करेंगे। धर्म को मतलब यहाँ पर पिता है ना, पिता धर्म, अनी के पिता धर्म, तो धर्म को पहले करेंगे। तो धर्म की आयु और कैथी की आयु का जो अंतर है ना वो कितना है? वो 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। तो धर्म की आयु कितना है? देखो धर्म की आयु, अनी के पिता या धर्म की आयु है 2x, और फिर कैथी की आयु कितना है? माइनस लगेगा ना, माइनस। कैथी की आयु अभी निकाले हैं y/2 बराबर 30। तो 2 दूनी 4x हो जाएगा माइनस वाई, पूरे के बटे में 2 इक्वल 30। तो 4x माइनस वाई 2 से गुणा कराएंगे, 2 0 0 2 3 6, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हमें निकालना है x और y का मान। तो समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर 3 है। ये भी जो है 4x माइनस वाई और यहाँ पर भी माइनस वाई है, मतलब y मिल रहा है। तो समीकरण 1 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है पता है? x माइनस वाई बराबर 3 है, और समीकरण 2 कितना है? 4x माइनस वाई बराबर 60 है। घटाएंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, ये से कट गया। x में 4 घटेगा नहीं, 4 में से घटाएंगे तो उल्टा घटाने पर माइनस 3x आएगा। ये 3 में से 60 नहीं घटेगा, 60 में 3 घटाएंगे तो माइनस 57 होगा। माइनस को माइनस से हम काट देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 57। 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 2 5, 2 बचेगा, 27 होगा, 3 9 27, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 19 आ गया। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रखकर हम निकालेंगे y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x माइनस वाई, तो x की जगह पर 19 करेंगे, माइनस वाई बराबर में कितना करना है? 3। तो माइनस वाई बराबर 3, 19 इधर आएगा, माइनस 19 हो गया। तो ये हो गया माइनस वाई बराबर, ये घटाएंगे तो माइनस 16, माइनस को माइनस से काटेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 19, y बराबर 16। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। और ये हमारी सवाल नंबर 21वीं थी, नई वाली बुक में आप देखेंगे तो। और चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 22वीं, जो कि पुरानी वाली बुक में आप देखोगे तो सवाल नंबर 16 पर, मतलब ये 15 पर ही आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 22वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए हम देखते हैं इसको, तो काफ़ी आसान तरीके से आप लोग ही सॉल्व कर लेंगे। भाई x माइनस वाई बराबर 2 है, तो काम करो इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देते हैं। ये बोला तो है नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि काफ़ी आसान पड़ जाएगा, हम उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 2, इधर आएगा प्लस का y होगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। तो x को लिखे, इक्वल के बाद 2 है, ये माइनस है, इधर उधर भेज देंगे तो प्लस y हो जाएगा। अब ये वाला देखो 2x माइनस 3y बराबर 1, तो 2x की जगह पर 2 प्लस वाई हो गया, 2 लिखे, x की जगह पर 2 प्लस वाई कर दिए, फिर माइनस में 3y इक्वल 1, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से गुणा कराएंगे 2y माइनस का 3y बराबर 1, तो 4, 2y में से 3y घटेगा तो माइनस y होगा इक्वल 1, माइनस y बराबर 1, इधर आएगा माइनस 4, माइनस y बराबर माइनस 3, ये कट गया, तो y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में x का मान, तो समीकरण 1 से यहाँ चूकी लगा देते हैं। जब इसमें हम रखेंगे तो x बराबर 2 प्लस y की जगह पर कितना? 3, तो हो जाएगा 3 2 5, मतलब x का मान 3 और y का मान 5, लास्ट में लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, सवाल नंबर 23वीं जो है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ये ऑलरेडी पहले से ही बोला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं px प्लस में qy बराबर 0। एक काम करिए, यहीं से हम x या फिर y निकाल लेते हैं, तो y वाले को ही आपकी निकालो।
इसको इधर भेज दो माइनस पी एक्स, तो वाई बराबर माइनस पी एक्स बटे में हो जाएगा क्यू, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। अब अगला लेंगे यल एक्स प्लस में यम वाई बराबर यन, तो ये हो जाएगा यल एक्स प्लस में यम लिखेंगे वाई की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस पी एक्स अपान क्यू बराबर का यन। सॉल्व करते हैं इसे, तो यल एक्स प्लस माइनस माइनस होगा यम पी एक्स बटे में क्यू बराबर का यन, तो बटे में एक मान के लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो क्यों आएगा, 1 से भाग देंगे क्यू में तो क्यों ही रहेगा, गुणा कराएंगे तो होगा यल क्यू एक्स माइनस में यम पी एक्स बराबर यन। ऊपर से एक्स कामन अगर ले लें तो ये यल क्यू बचेगा माइनस में यम पी बचेगा बटे में क्यू बराबर का यन, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा यन क्यू अपान ये पक्षांतर होगा तो हो जाएगा बटे में यल क्यू माइनस में यम पी। ठीक, इतना हो गया, और यही एक्स का मान भी हो जाएगा, यही एक्स का मान हो जाएगा जो कि कितना है। इसको देखिए उत्तर में हो सकता है कि यहाँ यन क्यू ने न देकर भाई क्यू यन दे, मतलब गिनती को आगे पीछे कर सकता है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होना। बाकी ABCD में चेक कर लेना, जो आगे भी मतलब जो पहले आया उसको आगे करना, जो बाद में आया उसको पीछे कर देना। ठीक, तो ये हमारा एक्स का मान हो गया। तो समीकरण 1 में आते हैं, रख कर जो है वाई निकालते हैं समीकरण 1 से। तो थोड़ा ये एक्स का मान नोट कर लीजिए, ये देखो यहाँ पर साइड में दिया है, तो वाई बराबर है माइनस पी बटे क्यों रखो, और यहाँ पर यक्स का मान लिखो, यक्स का मान जो है पूरा यहीं लिखो यन क्यू अपान में यल क्यू माइनस में यम पी, तो क्यू से क्यू को काट देंगे क्योंकि बीच में गुणा ही माना जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस पी एन, क्या हो जाएगा माइनस पी एन अपान में यल क्यू माइनस यम पी। तो यहाँ पर देखिए वाई बराबर माइनस रहने दो पी एन, इसमें से माइनस कामन ले लो तो हो जाएगा, जब माइनस कामन लेंगे तो ये वाला आगे हो जाएगा यम पी और ये पीछे हो जाएगा यल क्यू, माइनस को माइनस से अब काट दो, ध्यान देना भाई माइनस कटा, ठीक माइनस कट गया है। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा पी एन अपान में यम पी माइनस का यल क्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका मिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना भाई, फिर से बोल देना, थोड़ा ये गिनती आगे पीछे दे सकता है, क्यू एन कर सकता है, पी एम कर सकता है, ठीक, ये सब ध्यान देना। और बाकी यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे सवाल नंबर कौन सी थी, ये 23वीं नंबर सवाल है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 24 नंबर पे है भाई, ये काफ़ी लॉन्ग जाएगी, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, और भाई उससे पहले बताते हैं भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी हम आप लोग के लिए भाई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि नई वाली बुक से बताइए, और सभी सिलेबस को जल्दी खत्म करा दीजिए, तो भाई सिलेबस को खत्म कर देंगे, लेकिन भाई आपसे भी थोड़ा सा भाई सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इतना तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बोला गया है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। ये कुछ दूरी जो है समान चाल से चली है, लेकिन कितनी दूरी चली है ये नहीं पता है। फिर बोला है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, मतलब जो पहले चल रहा था उससे अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज अगर स्पीड कर दी जाती तो ये नियत समय में 2 घंटे कम लगते। मान लो कोई इसमें अगर 10 घंटे लग रहा तो उसमें 2 घंटा कम ही लगता अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुई होती तब। फिर यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीम किया गया होता तो उसी दूरी को, मतलब उसी नियत समय में, उसी नियत समय से 3 घंटा अधिक लेता। मतलब इसे 10 घंटा गया तो अब 13 घंटा लग जाता उसमें, मतलब उस दूरी को तय करने में। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई हमें दूरी बतानी है, तो दूरी नहीं मालूम है तो दूरी को हम एक्स या वाई मानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर चाल, समान चाल हमें मालूम ही नहीं है आखिर चाल कितनी है, तो सबसे पहले हम चाल को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को हम वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी वाई किलोमीटर है, क्योंकि ये वाई किलोमीटर में ही आएगा तो वाई किलोमीटर है। तो ध्यान सुनिएगा, ये चाल है और ये दूरी है, तो इसमें अब बचा क्या, समय। तो समय बराबर जो होता है ये दूरी बटे चाल होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है, वाई है, और चाल कितना है, यक्स है। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर हम आएंगे प्रश्नानुसार। कहाँ पर आएंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे कि वाई बटे यक्स को 2 साइड लिखो,
दो साइड लिखेंगे, बीच में इक्वल लगाना है। क्या बोला गया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये बोला है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो अधिक का मतलब क्या होता है पता, अधिक मतलब ज़्यादा होता है। तो अधिक का मतलब ज़्यादा होता है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये क्या हुआ, चाल। चाल चेक करो ऊपर वाला है कि नीचे वाला, भाई चाल नीचे वाला है, तो नीचे वाले में 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो मतलब चलती होती तो निश्चित समय से 2 घंटे कम लगते। ये समय की बात है, और ये जो है ना, ये समय ही तो है भाई, समय ही तो है y/x। तो ये समय से 2 घंटा कम लगता, कम के लिए माइनस करते और बीच में लगा देंगे इक्वल। इतना समझ में आएगा नहीं, ये पहला कंडीशन था, 2 घंटे कम लगते हैं। अब पहले इसको सही से हम समीकरण बना लेते हैं, फिर अगला कंडीशन क्या बोला है धीमे तेज वाला, उसको हम देखेंगे। तो चलिए पहले इसको हम समीकरण सही तरीके से बनाते हैं। तो y बटे में कितना, x + 10 है, इसको उठाकर इधर कर दो तो हो जाएगा, या फिर ऐसे ही यहाँ पर देखो y माइनस का तिरछा गुणा कराओ तो हो जाएगा 2x बटे में x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x तिरछा गुणा करा दो, तो तिरछा गुणा कराएंगे तो x का गुणा xy हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा भैया x + 10 ये वाला, फिर ये हो जाएगा y माइनस का 2x। गुणा कराओ xy, x का गुणा कराएंगे तो xy, x का गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2x²। 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10y, 10 से गुणा कराएंगे माइनस का 10 दूनी 20x हो गया। तो xy से xy वाला क्या हो गया, कट गया, xy से xy वाला कट गया। अब सुनिएगा, ये इक्वल है, ये माइनस में, इसको इक्वल के उधर ले आएंगे तो प्लस में 2x² होगा, हो गया। उसके बाद ये जो 10y है ये किसमें है, माइनस ओ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 10y होगा। और ये जो है ये हमारा माइनस में, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस में 20x होगा। और इक्वल में तीनों उधर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा बराबर 0। और ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं पुनः प्रश्नानुसार पर। फिर उसके लिए भी हमें x बटे y है कि y बटे x है, तो यहाँ पर हमें y/x लिखना है, और इक्वल के बाद भी हमें y/x लिखना है। चेक करो क्या बोला है, यहाँ 2 घंटे कम तक हुआ था। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी, मतलब 10 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से धीमी चलती, धीमी का मतलब पता है, कम कम, तो अगर ऐसा होता तो उसके नियत समय से 3 घंटा अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, अधिक का मतलब ज़्यादा, ये हो गया। इसको भी सॉल्व करके समीकरण बनाओ। तो y/x - 10 तो y प्लस, ऐसे तिरछा गुणा कराओ 3x। जब ऐसे देखिए प्लस उलस लगा हो और तिरछा गुणा जब कराते हैं ना तो ये x अब पूरे के बटे में आ जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो xy, और इधर से कराएंगे तो x - 10 और y प्लस का 3x। और सवाल को आप लोग साथ में भी जो है सॉल्व करते चलिए ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा xy, x का गुणा कराएंगे तो xy, x से गुणा कराएंगे तो प्लस में 3x²। कितना हो जाएगा, प्लस में 3x² हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये देखो इतना हो गया, -10 से गुणा कराएंगे तो -10y, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 10 × 30x हो गया। तो ये इससे कट गया, कट जाएगा इससे। इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद अब क्या काम करिए, इसको उठाकर उधर ले आओ तो माइनस का 3x², इसको उठाकर इधर लाओ तो प्लस में 10y, इसको उठाकर उधर ले आएंगे तो प्लस में 30x, और इधर से सब उधर चला गया तो इक्वल का 0 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ पर साइड में आते हैं, इधर साइड में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 लिखो, कितना है 2x² - 10y प्लस में 20x = 0। और समीकरण 2 क्या चेक करो, माइनस में 3x² है और प्लस में 10y है और फिर प्लस में 30x, इक्वल का यहाँ पर हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 10y है और ये प्लस का 10y है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएगा। तो 2x² में 3x² घटाएंगे तो ये माइनस में x² आएगा, प्लस 30 कितना हो जाएगा 50x इक्वल का 0। ध्यान समझना, एक काम को इसमें माइनस को कॉमन लेके हटा दो, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो x² माइनस का हो जाएगा 50x इक्वल का 0। तो x² माइनस 50x माइनस इधर आएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन लो तो x माइनस का 50 बचेगा इक्वल 0। तो x - 50 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आप
भाई कक्षा 10 में कक्षा 10 की सवाल ही है। आप बहुपद चैप्टर में पढ़े होंगे, बहुपद चैप्टर में एक को लिखा जाता है, दूसरे को कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है। तो ये इधर आ जाएगा 50 हो जाएगा प्लस का। अब हम यक्स वाला लेंगे, इसको हटा देंगे बराबर 0। तो यानी कि यक्स का मान जो आ गया, एक तो 50 आ गया, दूसरा 0 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, 0 आ गया या तो 50 आ गया। अब क्या करना है, इसी यक्स का मान आपको या तो समीकरण 1 में रखना होगा या तो समीकरण 2 में रखना होगा, ताकि हमें यक्स या फिर वाई का मान निकल रहा है। तो भाई 0 किलोमीटर तो होगा नहीं। अब भाई कोई गाड़ी 0 किलोमीटर जाएगी क्या, इससे अच्छा जाए ही ना। तो इसका मतलब कि 50 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स बराबर कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब यक्स का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यक्स का मान हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है। तो 2 यक्स का मान 50 आया, तो 50 रखेंगे स्क्वायर, माइनस में 10y प्लस में 20 गुणे यक्स की जगह पर 50 इक्वल 0। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणे 50 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 2500 होगा, माइनस का 10y और 50 दूनी कितना हो जाएगा 1000 इक्वल का 0। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 5000 माइनस का 10y प्लस का 1000 इक्वल का 0। तो माइनस 10y 5000 में 1000 जोड़ेंगे तो ये आएगा 6000 बराबर 0। तो माइनस का 10y बराबर इधर आएगा माइनस का होगा 6000। अच्छा 0 से 0 काट दो, तो माइनस y बराबर माइनस का 600, माइनस भी कट जाएगा तो y बराबर 600 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा 600 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर किलोमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अच्छा हमसे सवाल में क्या पूछा था, सवाल में हमसे पूछा गया है, सवाल में पूछा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 किलोमीटर, केवल 600 किलोमीटर हो जाएगा, दूरी केवल 600 किलोमीटर होगी। चाल जो है प्रति घंटे में आता है, ये इसका आंसर होगा। मतलब 600 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है। तो काफ़ी आसान सवाल थी भाई, थोड़ा लॉन्ग थी, बाकी आपके समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही मतलब यक्स बटे वाई 2 जगह लिख कर ऐसे ही जोड़ना घटाना पड़ता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 25वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर दिया है त्रिभुज एबीसी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक रूल होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का योग जो है ना वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आमने सामने के कोणों का योग, के कोणों का योग, आमने सामने का जो कोण होता है और उसका जो योग होता है, आमने सामने कोणों का योगफल जो है ये 180 अंश होता है। कितना 180 अंश होता है। तो आमने सामने का मतलब से ए है और सामने सी है, तो ए सी का योग कितना होगा, ए प्लस सी मिलकर, ए प्लस सी है, ए प्लस सी का योग जो होगा ये 180 होगा। तो ए कितना है 4y प्लस में 20 और सी कितना है -4x, तो यहाँ पर -4x प्लस अगर लगाते भी तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, ठीक, बराबर 180। तो 4y -4x बराबर 180, इधर आ जाएगा -20 हो गया। तो 4y -4x बराबर ये हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160। और अगर यहाँ पर अगर देखो तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो y -x हो गया बराबर 160 हो। तो y -x बराबर 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 0 0, तो ये हो गया 40। ये बनेगा हमारा समीकरण 1। कितना बनेगा, समीकरण 1 बन गया। और जैसे हम इन दोनों को मतलब जोड़े थे तो 180 किए, वैसे इन दोनों का योग भी 180 होगा, मतलब b और d। तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस डी बराबर 180। तो b कितना है, b कितना है 3y -5, तो 3y -5 प्लस d कितना है, b के सामने d कितना है -7x प्लस 5, तो -7x प्लस का 5 बराबर 180। सॉल्व करिए, तो 3y -5 प्लस माइनस -7x प्लस 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 5 इक्वल 180। अच्छा ये -5 प्लस 5 घटा दो या काट दो, तो हो जाएगा 3y माइनस का 7x इक्वल के 180। और ध्यान देना भाई थोड़ा कैमरे में धुंधला आ सकता है, क्योंकि इतनी हीट हो गई है मोबाइल कि भाई क्या ही बताएं, गर्मी इतनी ज़्यादा है। अब भाई हम तो इंसान है, चलिए ठीक है सह ले रहे हैं, मोबाइल है हीट हो जाएगी तो कैमरा तो भाई धुंधला हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम निकालेंगे यक्स और वाई का मान। तो यहाँ पर 7x है, इसमें भी 7 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से
गुणा करके, मान लो अगर इसमें हम 7 से गुणा करा देते हैं और 7 आ भी जाता है तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, कटेगा नहीं, तो काटने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, करके घटाने पर, ठीक, घटाने पर मतलब समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 7 से गुणा कराएंगे 7y माइनस 7 का नाम 7x, 7 चौक 28 280, और ये हो जाएगा 3y माइनस 7x बराबर 180, घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये इससे कट ही जाएगा, 7 में 3 घटाएंगे तो 4y, ये 0 होगा 0 होगा 1 हो गया, ठीक, तो y बराबर 100/4 होगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो y बराबर कितना आएगा 25 आएगा, y कितना आएगा 25। अच्छा x निकालते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे मान, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, अच्छा y माइनस एक्स है तो y की जगह पर 25 कर दो, माइनस एक्स इक्वल में कितना 40, तो माइनस एक्स बराबर 40, इधर आएगा माइनस का 25, कितना होगा माइनस का 25, तो माइनस एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा चेक करते हैं, तो एक्स का मान जो आएगा 25 5 30 15 आएगा, तो एक्स बराबर माइनस में 15 आएगा, एक्स बराबर कितना आएगा माइनस का हमारा 15 आएगा। और अच्छा ये बोला क्या है, तब थोड़ा हम देखते हैं, एक्स और वाई का मान तो आ गया, अब ये क्या बोला है कि सभी कोण को हमें ज्ञात करना, सभी कोण को ज्ञात करना, तो भाई नीचे जगह कम है, यहीं साइड में हम निकाल दे रहे हैं, इसको स्केच से निकाल दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, तो नीचे थोड़ा जगह है यहाँ पर लिखते हैं सभी कोण, सभी कोण, सबसे पहले तो हम कोण ए निकालेंगे, तो कोण ए बराबर, कोण ए कितना है चेक करो, 4y + 20 है, कितना है 4y + 20 है, तो 4y + 20, तो 4 गुणे y की जगह पर 25 रखेंगे प्लस का 20, 25 चौको 100 + 20, तो ये हो जाएगा 120, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कोण बी, कोण बी कितना है 3y - 5 है, कितना है 3y - का 5, तो 3 गुणे y की जगह 25 - 5, 25 3 75 - 5 यानी कि ये आएगा 70, कितना आएगा 70 आएगा। और फिर उसके बाद हम कोण सी निकालते हैं, कोण सी कितना है, कोण सी माइनस का 4x है, कितना माइनस का 4x है, तो -4x, तो -4 गुणे x की जगह पर -15 है, तो माइनस माइनस काट दो, 15 चौको 60 हो गया। अब कोण डी, डी कितना है -7x + 5 है, तो -7x है प्लस में 5 है, तो -7 गुणे x कितना है, x है -15 और फिर प्लस में 5 + 5, 15 7 105, माइनस माइनस कट जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी, कोण डी हो गया, लास्ट में आप लोग लिख देना था कोण ए बराबर 120, कोण बी बराबर जो भी है, और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 25वीं है। अब एक सवाल और बची है भाई, चलिए उसको लास्ट नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ पर फाइनली लास्ट नंबर सवाल जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें दिया है एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, एक नहीं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक विद्यार्थी की बात हो रही है और दूसरा पंक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर शुरू में ही बोला भाई पंक्ति में खड़े हैं, सबसे पहले पंक्ति को मान लेते हैं माना कुल पंक्तियों की संख्या, माना कुल पंक्तियों की संख्या x तथा विद्यार्थियों की संख्या y है ये, तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या y है, ठीक, इतना हो गया, x y हो गया। और यहाँ पर अगर हम कुल संख्या अगर निकालें तो कुल संख्या, तो भाई कुल संख्या निकालने के लिए पंक्ति गुणे स्तंभ करना होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ, स्तंभ का मतलब जो विद्यार्थी हैं, तो x और y का दोनों का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ध्यान से सुनना क्या बोला गया, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो ये क्या बोला है, ये बोला गया है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो भाई पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम पड़ती है, तो पंक्ति x है तो एक पंक्ति कम पड़ जा रहा है, विद्यार्थी y है तो 3 विद्यार्थी बढ़ जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये टोटल x y के बराबर आएगा। और फिर सेम ऐसे ही क्या बोला अगला, 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं, 2 पंक्ति अधिक हो रही है, मतलब 2 पंक्ति अधिक कर दें तो 3 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, ये भी x y के बराबर ही आएगा। तो x का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x y,
यक्स का गुणा कराएंगे 3x माइनस से का गुणा कराएंगे तो y माइनस प्लस माइनस 1 तिक्के 3 हो जाएगा बराबर में एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई काट दो, 3x माइनस वाई, ये -3 है, इसको इक्वल के इधर भेज दो तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 3 होगा और ये बन जाएगा समीकरण 1। यक्स का गुणा कराएंगे तो इसमें यक्स वाई, यक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो 3x, 2 का गुणा कराएंगे प्लस में 2y, ये 2 3 6 होगा बराबर यक्स वाई से यक्स वाई कट ही जाएगा तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y, ये माइनस में ही इधर भेज दो प्लस का 6 होगा, समीकरण 2 हो गया। देखिए ये आगे वाला मैच भी कर रहा है, कट भी रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3x माइनस वाई इक्वल 3 और समीकरण 2 क्या है -3x प्लस 2y इक्वल 6। तो ये इससे क्या हो गया, कट गया। 2y में से y को घटाएंगे तो प्लस y आएगा, 6 3 9, तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x माइनस वाई है, तो 3x माइनस वाई की जगह पर 9 बराबर में कितना है 3 है, तो ये होगा 3x बराबर 3, इधर आएगा प्लस का 9, 3x बराबर 9 3 12, यक्स बराबर 12/3, 3 चौक 12, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 4 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे जो माने हैं। हमसे पूछा क्या था, केवल पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। क्या बताना है, विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या, अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो माने हैं विद्यार्थियों की संख्या y है, तो यहाँ पर रहेगा पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। और टोटल अगर विद्यार्थी की संख्या निकालना है तो भाई यक्स y होगा। तो यक्स कितना है 4 आया है, जो कि यहाँ नीचे देख सकते हो, और y 9 आया है, 9 चौक कितना होगा 36। तो इसका आंसर जो आएगा वो 36 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि भाई आज के इस वीडियो में ये पूरी की पूरी सवाल 26 तक हो गई है फाइनली। नई वाली बुक में आप देखेंगे 26 मिलेगा, पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो हो सकता है आपको 20 नंबर से पहले ही ये सवाल आपको मिल जाए, क्योंकि कुछ बीच में जो है आपका भाई सवाल नंबर 12 से 18 तक जो है तर्क वाला था, जो कि उसको हम छोड़े हैं नई वाली बुक से। और बाकी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई, इस गर्मी में तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है, और पूरा का पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे जल्द ही मिल जाएगा। जो कि अभी आप देख रहे हैं ये हमारा 3H है, और इसके बाद वाला हमारा जो 12-13 है शायद हो गया, सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। जो बीच में नहीं, अभी चैप्टर 6 और 7 नहीं हुआ, बाकी शायद सब हो जा रहा है। तो जो नहीं हुआ हम कोशिश करेंगे भाई, गर्मी तो पड़ रही है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो ही बनाकर प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, ताकि आपको सिलेबस में कोई भी दिक्कत ना हो। और भाई हम तो इतना ही कहेंगे कि चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग का एक सब्सक्राइबर भाई हमारे लिए बहुत ही मतलब एक अंदर से हिम्मत देता है भाई। गर्मी में भी हिम्मत होती है कि हाँ भाई जब बच्चे साथ दे रहे हैं तो भाई वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।